आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस मत्ती उसका 13वां बाब 24वीं आयत से पढ़ेंगे। ज़बान की तमसील। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गइयों में ज़बान बोकर चला गया। जिस वक़्त पत्ते लगे और बालें निकलीं तब ज़बान भी ज़ाहिर हुआ। तो घर के मालिक के ग़ुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ज़बान कहाँ से आया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब ग़ुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जब तुम ज़बान को जमा करो तो उसके साथ गइयों भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले ज़बान को जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गइयों मेरे खत्ते में जमा कर दो। आमीन। जी तो मेरे अजीज़ों, आज हमने जो कलाम सुना है वो कितनी खूबसूरत बात है। हमें ये समझाया गया है इस कलाम में कि जिस तरह ज़बान को जमा किया जाता है और आग में जलाया जाता है, इसी तरह दुनिया के आखिर में भी होगा। ठीक है जी। आज हम गइयों और ज़बान की तमसील पर गौर करते हैं तो बुनियादी तौर पर हमें 3 बातों का जो है वो पता चलता है। पहली बात ये कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती हैं, इसलिए खुदा की बादशाही को समझने के लिए इस हकीकत को भी समझना बहुत ज़रूरी है और इसको जान लेना भी ज़रूरी है कि इस दुनिया में अच्छाई भी पाई जाती है और बुराई भी पाई जाती है। आज हमारी दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि हमारी जो बुराई है, बुराई के साथ भी हमारा सामना होगा। यूँ तो बुराई को यानी कि बुराई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि ये गइयों के साथ बढ़ेगा भी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये तो सच है कि गइयों के साथ ज़बान भी होगा, खुदावंद उसे बढ़ने का मौका देता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए ये बात सोचना लाजमी है कि ज़बान पर भी ध्यान दें, इस पर निगाह रखें ताकि गंदम को दबा ना ले। मतलब ये हुआ कि हमें बुराई पर निगाह रखनी चाहिए ताकि वो अच्छाई पर गालिब ना आए। आखिर तक ज़बान साथ ही रहता है। बस याद रखें कि वो हम पर गालिब ना आ पाए, बल्कि हम उस पर गालिब आएँ और उसे अपने काबू में रखें। तीसरी और आखिरी बात ये है कि आज की अंजील पाक में हम सीखते हैं, वो बात ये है कि हमें सब्र से कटाई के दिन का इंतज़ार करना होगा। हमें मज़बूत और पुरुम्मीद रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़बान एक दिन जमा किया जाएगा और आग में जलाया जाएगा। मतलब बुराई का ख़ात्मा ज़रूर होगा, अच्छाई और अच्छे लोग ही फ़तहमंद होंगे, क्योंकि रास्तबाज सूरज की मानिंद चमकेंगे। इसलिए छांटने का काम जो है, बुराई के ख़ात्मे का काम जो है, यानी ज़बान के ख़त्म करने का जो काम है, खुदा पर छोड़ दें। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज जब हम इन तमाम ख़यालात को इकट्ठा करते हैं और आज की तमसील पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, तो आज की अंजील हमें सिखाती है कि अदालत के दिन के लिए तैयार रहना ज़रूर है। यानी कि अदालत की तैयारी पर आज का कलाम ज़ोर देता है। नीज़ जमात को बदी और गुनाहों से पाक रहने की तलकीन करता है। मज़ीद ये कलाम हमें दावत देता है कि हम मसीह की मोहब्बत को अपने दिल में, अपने ख़यालात, अपने अमाल पर हुक्मरानी करने का
موقع دیں اور یوں ہم خدا کے فرزند کہلائیں گے، کیونکہ راست باز ہی سورج کی مانند چمکیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمیں جوان بننا ہے یا گیو بننا ہے۔ تو میرے عزیزو، غور کریں اور سوچیں کہ وقت نزدیک ہے، فیصلے کی گھڑی ہے، ہمیں جوان نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ ہمیں برائی کے رستے پر نہیں چلنا۔ تو میرے عزیزو، سوچیں، دھیان و گیان کریں اپنی زندگیوں پہ، اپنے دلوں پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں جو ہے برائی کے رستے کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، وقت نزدیک ہے، ہمیں اپنے لیے اچھا راستہ چننا ہے، ہمیں گیو بننا ہے نہ کہ جوان، تاکہ کٹائی کے وقت ہم آگ میں نہیں ڈالے جائیں بلکہ ہم اچھے کھتے میں جو ہے وہ جمع ہوں۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج میرے اس کلام کے وسیلے سے بہت سی زندگیاں بچیں۔ آمین۔